मेरे साथ मैं अपनी हाईकमान का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक गरीब मामूली सी परिवार की बेटी को चुना, मुझ पर विश्वास किया। मैं अलायंस कैंडिडेट हूँ। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर आज मेरी सपोर्ट के लिए आए हैं, पंकज डोगरा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की करीब जिनकी इंट्रोडक्शन अभी पंकज सर ने आपके सामने दी, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और उनके साथ बैठी हुई रहती है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक महिला हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर महिला की शक्ति, हर महिला का वोट मुझे आए, क्योंकि हम औरतों को बहुत कम मौका मिलता है बाहर आने का। हम औरतों को बहुत कम मौका मिलता है सियासत और हर चीज में हमें बहुत चीजें सुननी पड़ती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है तो मैं लड़ूंगी अपने लोगों के लिए, मेरी महिलाओं, मेरी महिला शक्ति के हक के लिए लड़ूंगी। मेरे युवा साथी जो आज दर बदर भटक रहे हैं, अपने हक के लिए लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं चौराहों पर, उस सरकार के खिलाफ लड़ूंगी। जो नौकरियां हम लोगों का हक था, उस नौकरियों को जिन्होंने हमसे छीना, उस हक के लिए लड़ूंगी। हर युवा की आवाज बनूंगी। मेरे बुजुर्गों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना आशीर्वाद मुझे दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इस गरीब परिवार की बेटी को अगर मेरी पार्टी अलायंस पार्टी, हमारे गठबंधन ने विश्वास किया है, ये विश्वास टूटेगा नहीं। ये विश्वास, ये निष्ठा आगे बढ़ेगी और ये सैलाब आगे बढ़ेगा। हमारे लोगों की दिक्कतें क्या हैं, हमारे लोगों की डिमांड्स क्या है? क्या कुछ हम बड़ी बातें मांग लेते हैं? क्या हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो है इन नेताओं से मांग लेते हैं? कुछ नहीं मांगते। अगर हम मांगते हैं तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं मांगते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सही होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, महिला सुरक्षित होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ताकि एक गरीब मजदूर, हमारे पहाड़ी इलाका है, 80% जो लोग हैं यहाँ पर मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज महंगाई देख लो, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई इसके ऊपर लड़ने को तैयार नहीं। मेरा वादा है, अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो, इन सभी कुरीतियों के खिलाफ, इन सभी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलंद आवाज बनकर लड़ूंगी। आपकी बेटी हूँ, आपकी शेरनी हूँ, डरने वाली मैं नहीं हूँ। हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में स्पेशल भर्तियां होती थी, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाके में स्पेशल भर्तियां होती थी, खत्म हो गई। आज कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। आज कोई हमारे उन हकों के लिए कोई बात नहीं करता। सरकार उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार अगर कुछ अच्छे बखूबी तरीके से कर रही है तो लोगों को बांटने का काम कर रही है। किसी को हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, गद्दी, सिप्पी, ठक्कर, भाषा, जमार, इन सब चीजों को बरगला के लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर रही है। क्या वो इंसान नहीं? क्या हम एक दूसरे के साथ पहले से नहीं रह रहे थे? क्या एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में प्यार पहले से नहीं था? वो था, है और रहेगा। कोई भी आए, कोई भी पार्टी की जितनी गंदी सोच हो, ये प्यार खत्म नहीं होगा। और ये बनी की जनता हमेशा एग्जाम्पल सेट करती है। हमारी एकता यूं बनी रहेगी। किसी में इतना दम नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमारी एकता को तोड़ पाएगा। ये जवाब हम लोग देंगे, 1 तारीख को देंगे। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है वोट देकर। वोट इसलिए देना है, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने जब से सियासत में आई हूँ, उससे पहले भी मैंने हमेशा अपने लोगों की आवाज बनने की कोशिश की है। हमारे इलाकों में चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी की समस्याएं हो, चाहे वो हमारी स्कूली एजुकेशन का खराब सिस्टम हो, चाहे वो हमारा हेल्थ का खराब सिस्टम हो। हमारा हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है और बन रही है, स्टाफ कहाँ है? हम महिलाओं को इतनी दिक्कत आती है, एक स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर, एक गायनोकोलॉजिस्ट तक यहाँ पर नहीं है। इनके लीडरों से वो नहीं लाई गई। जतिंदर सिंह जी को 3 बार हमने MP बनाया। हम लोगों ने, बनी की जनता ने जिता के उनको भेजा। लेकिन जतिंदर सिंह जी हमें बताएं कि बनी की जनता को उन्होंने क्या दिया? क्या दिया उन्होंने बनी की जनता को? झूठे वादे, झूठे सपने। मोदी जी का नाम, मोदी जी की फोटो लेकर आ जाते हैं। भाई लोगों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वोट दो। मोदी जी हमारे साथ हैं।
मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, क्या मोदी जी बनी की जनता का दुख दर्द समझते हैं? और अगर समझते हैं तो अपने लीडरों को समझाएं कि लोगों के बीच में जाएं, भेदभाव पैदा ना करें, लोगों की डिमांड्स, लोगों के हकों के लिए लड़ें और काम करें और उस काम के बदले वोट लें, ना कि जात पात और पार्टी और मोदी के नाम पर। हिम्मत है तो इनके कैंडिडेट अपने नाम का प्रचार क्यों नहीं करते, अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उन्हें पता है कई लीडरों की तो हालत ऐसी है, कुछ इलाकों से छुप छुप के जाना पड़ता है और वो हालत ऐसे नहीं हुई है। लोगों को रुलाया है, लोगों के सीने फट रहे हैं, कुछ काम नहीं किया और ना ये करेंगे और 5 साल के बाद आ जाएंगे क्या बातें लेकर? आपको राशन मिल रहा है फ्री 5 किलो। अगर एक परिवार में 10 इंसान है तो 5 किलो कितने दिन हम लोग खाने वाले हैं? पेंशन मिल रही है। क्या पहले सरकार राशन और पेंशन नहीं देती थी? 35-35 किलो राशन हम लोगों को मिलता था, खुला मिलता था। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आवाज है, युवाओं की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझ गरीब पर विश्वास किया है, बड़े बड़े दावेदार आए, बड़े बड़े सौदागर आए टिकट लेने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कहा जो मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ लड़ा, मेरे साथ यात्रा में खड़ा रहा, चाहे वो एक मामूली वर्कर क्यों ना हो, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी हाईकमान का धन्यवाद करती हूँ, आप बनी की जनता का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे चलाना है, आप लोगों ने मुझे समझाना है। आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आप लोग जैसे बोलोगे मैं वैसे काम करूंगी, क्योंकि मुझे काम करने की हिम्मत मुझ में है और एक निष्ठा और एक दृढ़ संकल्प मैंने लिया है कि अगर मैं इस सियासत में आई हूँ तो अपने लोगों के लिए आई हूँ और जब तक ये जिंदगी है आप लोगों के लिए न्यौछावर है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपके हक हकूक के लिए लड़ूंगी, हमेशा लड़ती आई हूँ। बड़े सारे लोग आते हैं जो कहते हैं लड़की है कख न भले किछ न कर सकनी है, छोकरी नहीं है, भला ऐसरे बसरी नहीं है गल। आज ये जवाब तुम्हें सारे ते ना इतने मोह तोड़ जवाब जेड़ा ना तमाचा तुम्हें दिता कि इतनी बरखा में तुम्हें सारे इतने खड़े हो रहे हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मजबूती के साथ लड़ूंगी और सिर्फ झूठी बातों के लिए नहीं लड़ूंगी, अपने लोगों के हकों के लिए लड़ूंगी। हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता है। लोहाई मल्हार के हमारे बशीर साहब ने, अमरनाथ सर ने जिस तरह से कहा कि हमें अफसोस होता था, हमारे यहाँ से हमेशा बनी इलाके का, बेशक लोहाई मल्हार के लोग अपने आप को मुझे नहीं पता क्यों अलग समझते हैं, अगर उनके दिमाग में ये चीज आई है तो हमारे नेताओं की वजह से आई है। इस गैप को खत्म करूंगी, मैं खत्म करूंगी। मेरे लिए डंडी गुट्टू भंडार से लेकर मेरा लोहाई मल्हार, नजोत, मेरा नाथी, मेरा मछेटी, मेरा डल बजोई, मेरा डुगैनी ब्लॉक, मेरा गोडू फलाल, मेरा भटोटी इलाका, ये सब मेरा इलाका है। घर घर जाऊंगी, हर एक इंसान से बात करूंगी। मेरे लिए हर वर्ग, हर जाति का इंसान मेरा अपना है। मैं जात पात पर ना मैंने कभी विश्वास किया, ना मैं करूंगी। ऐसी ना शिक्षा मेरे माँ बाप ने मुझे कभी दी और ना मेरी परवरिश कभी उस विचार के साथ हुई। और मैं उस नेता को, उस लीडर को लीडर नहीं मानती जो जात पात में विश्वास करता है। हम इंसान हैं और हमें इंसानियत पे विश्वास होना चाहिए, हमें इंसानियत को समझना पड़ेगा। और इंसानियत किस चीज में है? इन नेताओं में इंसानियत है जो जात पात पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वोट दो, लेकिन काम के ऊपर वोट दो। अगर कोई नेता आता है, सबसे पहले आप लोगों को इतना कहूंगी, सवाल करना सीखो। सवाल कहाँ करना है, क्यों करना है, अपने राइट्स को पहचानो। जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे, ये लोग हमें ऐसे ही मूर्ख बनाते जाएंगे। हमें अपने आप में ताकतवर बनना है। कोई इंसान, कोई महिला, कोई बच्चा आज कमजोर नहीं है। अपने राइट्स का हर किसी को पता है और उसका इस्तेमाल हमें करना है।
और चुनावों की बात आती है। अब चुनाव है, बड़े सारे नेता आते हैं वोट मांगने, इलाकों इलाकों में जा रहे हैं, बड़े सारे मुद्दे बता रहे हैं, इसके ऊपर फाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। काफी जिंदगी उनको हो गई है, मैक्सिमम काफी सालों से पार्टियों के साथ चले आ रहे हैं। क्या तब उनको हम लोगों के दुख दर्द पता नहीं थे? तब क्यों हम लोगों के डिमांड्स, हम लोगों के हकों के लिए उन नेताओं ने बात नहीं की? और क्यों 5 साल के बाद उन्हें याद आता है? ये चीजें आप लोगों को समझनी है और जवाब उनको देना है। जवाब कैसे देना है? हाथ पर मोहर लगानी है, क्योंकि ये हाथ विश्वास है। और इस बार हाथ जो है काजल राजपूत का है, और ये ऐसा हाथ है जो मजबूत भी है और अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है और हर चीज से, हर बुराई से लड़ने की हिम्मत रखता है। लेकर हमारे रोलका, दोलका, सिद्दी, फतेहपुर, टप्पर, जितने भी लोग बखारी रखना है, क्योंकि इस हौसले की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने बहुत आंसू जो हैं अपने बहा दिए हैं, अब और नहीं बहेंगे।